ये कहानी 1998 की है, 1998। कहानी जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में एक इलाका है वारमा। ये इलाका ज़मीन से 14,000 फीट की ऊंचाई पर है। ये एक ऐसा इलाका माना जाता है जहां बर्फबारी ज़्यादा होती है, इंसानी जान को ख़तरा ज़्यादा होता है। 4 मवेशी के व्यापारी जो मवेशी खरीदने के लिए इस वारमा इलाके में जाते हैं। 1998 का अगस्त का महीना था। ये चारों लोग ऊपर जाते हैं 14,000 फीट की ऊंचाई पर। इनमें जो मेन व्यापारी थे, जिनमें एक का नाम मोहम्मद अली था और दूसरे का नाम हाजी इनायत अली, और जो इनके साथ 2 और लोग थे, उनमें जो एक व्यक्ति था उसका नाम शेरू अली, दूसरे का नाम नज़ीर अहमद था। ये 2 लोग एज ए असिस्टेंट या एज ए ब्रोकर ये उनके साथ जा रहे थे। ये लोग अगस्त के महीने में ऊपर जाते हैं। काफ़ी वक्त लगता है ऊपर पहुंचने में, लेकिन अगस्त के बाद सितंबर अक्टूबर ये गुजर जाता है और ये लोग वापस अपने घर नहीं आते। जो मोहम्मद अली और हाजी इनायत ये लोग करगिल के रहने वाले थे और बाकी 2 लोग जो थे वो एक दूसरे इलाके के रहने वाले थे। जब ये अपने घर नहीं पहुंचते तो घर वाले काफ़ी परेशान होते हैं। तय वक्त के मुताबिक जब ये घर नहीं पहुंचते तो घर वाले पुलिस स्टेशन जाते हैं। वहाँ जाने के बाद अपने घर वालों की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाते हैं। गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने के बाद पुलिस की टीम तफ्तीश में जुट जाती है। सबसे पहले वो ये पता करते हैं कि आखिर ये लोग गए कहाँ थे। तो उनको ये पता चलता है कि ये लोग वारमा के इलाके में गए थे कुछ मवेशियाँ खरीदने के लिए। वो वारमा के इलाके में जाते हैं, वहाँ पर तफ्तीश में जुट जाते हैं और काफ़ी कोशिश के बावजूद उन लोगों का कोई भी ट्रेस नहीं मिलता, यानी ये लोग गुमशुदा हो चुके थे। लेकिन पुलिस अपने मुखबिर के ज़रिए इस मामले को हल करने में लग जाती है। इसी दौरान पुलिस को मुखबिर के ज़रिए ये पता चलता है कि हाँ, वो 4 लोग ऊपर तो आए थे, लेकिन उनका कत्ल कर दिया गया है। पुलिस काफ़ी हैरान थी ये सुनकर, लेकिन अब आखिर इसके पीछे की कहानी क्या थी वो जानने की कोशिश करती है। मुखबिर को और जानकारी इकट्ठा करने के लिए लगा देती है। मुखबिर भी जुट जाता है, जिसके बाद फिर एक कहानी निकल कर ये सामने आती है कि ये लोग मवेशी खरीदने के लिए ऊपर आए थे। जब इन लोगों के पास पैसा था और पैसों की लालच के चक्कर में 3 लोग, जिनमें एक का नाम फरीद था, दूसरे का नाम रफ़ीक था और तीसरे का नाम अजीज़ था, ये 3 लोग पैसे के चक्कर में उन चारों लोगों का कत्ल कर दिए और कत्ल करने के बाद ये लोग उस पैसों को लूट लिए। ये कहानी निकल कर सामने आई। साथ ही जब इन लोगों का पता लगाया गया कि आखिर ये लोग कौन हैं, तो पता ये चला कि ये लोग एक बंजारी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, यानी एक ऐसी कम्युनिटी जिसका कोई ठिकाना नहीं, जो कभी एक जगह पर डेरा डालकर रहता है, कभी दूसरी जगह। तो पुलिस को उनको ढूंढने में काफ़ी मुश्किल होती है, लेकिन मुखबिर के ज़रिए और बाकी अपनी पुलिस की टीम लगाती है। जब तफ्तीश होती, उनकी खोजबीन शुरू होती, तो 1999 में, यानी 1998 में ये मामला हुआ। 1999 में जाकर उन तीनों लोगों का पता चलता है, पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है और 1999 में उन्हें अदालत में पेश किया जाता है। लेकिन अदालत में पेश करने के बाद क्योंकि इनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था, यानी ना तो वो बॉडी मिली थी, ना तो ये साबित हुआ था कि वो लोगों का कत्ल हुआ और कातिल यही लोग, जिसके बाद उसी तारीख में इन लोगों को ज़मानत मिल जाती है। अब ज़मानत मिलने के बाद जिस पुलिस ऑफिसर को ये इन्वेस्टिगेशन सौंपी गई थी, वो ज़मानत के बाद 1999 के बाद 7 सालों तक और इस केस में तफ्तीश करता है। लगातार 7 सालों तक इस केस में लगा रहता है, लेकिन उसकी तमाम कोशिशों के बावजूद कोई भी ऐसा ट्रेस नहीं मिलता जिससे ये साबित हो सके कि ये तीनों लोग उन चारों लोगों के कातिल हैं। कोशिश करने के बाद जब वो हार जाता है, फिर वो इस फाइल को अदालत में पेश करता है, नो ट्रेसेस के उसमें, यानी कोई भी ऐसा सबूत नहीं सामने आया जिससे इन लोगों का कुछ सुराग लग सके। जिसके बाद अदालत भी उस पर ऊपर मुहर लगा देती है और ये केस बंद हो जाता है, जिससे साबित हो जाता है कि इस केस में कोई भी क्लू नहीं मिला कि आखिर उन लोगों का हुआ क्या। एक तरह से ये कह लीजिए कि पुलिस हार चुकी थी। अब ये मामला ख़त्म हो जाता है, लेकिन अचानक साल 2011 में इस मामले में एक दूसरी अपडेट निकल कर सामने आती है, जिसके बाद इस केस की एक एक परत धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाती है। आखिर वो होती क्या है? होता है कि उसी वारमा इलाके में कुछ लोग घूमने टहलने के लिए निकलते हैं। अचानक उनकी नज़र कुछ ऐसी चीज़ों पर पड़ती है जो नॉर्मल नहीं होती। वो असल में उनकी नज़र एक हड्डी पर पड़ती है, जो हड्डी की साइज़ एक इंसानी हड्डी की साइज़ होती है, यानी कंकाल के टुकड़े टुकड़े में हड्डी मिली होती है।
जिसके बाद वो काफ़ी परेशान होते, वो फ़ौरन पुलिस को कॉल करते। पुलिस आती है, उस इलाके की छानबीन करती है जहाँ से वो हड्डी मिली, तो पूरा एक इंसानी कंकाल उन्हें मिलता है। जिसके बाद उस सारी हड्डियों को फॉरेंसिक लैब भेजा जाता है। फॉरेंसिक लैब में उस हड्डी की जांच होती है, जिसके बाद ये समझ में आता है कि ये हड्डी 1998 में इन लोगों की मौत हुई, और मौत का जो कारण है वो नॉर्मल नहीं बल्कि इनकी हत्या की गई। जिसके बाद फिर उस ज़माने की जितनी भी फाइलें थी उसकी रिसर्च की गई, तो पता ये चला कि ये उस वक्त जो 4 लोगों की हत्या का मामला बताया जा रहा उनमें से एक है। अब पुलिस इस कंकाल के मामले को, इस हड्डी के मामले को उस केस से जोड़कर देखने लगी थी। जिसके बाद दोबारा से उस केस को रीओपन किया जाता है और इस केस की दोबारा से तफ्तीश शुरू हो जाती है। सबसे पहले पुलिस अब उन तीनों लोगों को दोबारा से गिरफ्तार करने की कोशिश करती है, क्योंकि उन लोगों को सबूत ना होने के कारण, कोई भी ऐसा क्लू ना होने के कारण छोड़ दिया गया था, जमानत मिल चुकी थी। लेकिन अब पुलिस के पास एक कंकाल मिल चुका था और ये कंकाल उतना ही पुराना था। अब पुलिस दोबारा से इन लोगों को खोजने लगती है, लेकिन अब भी वही मसला कि ये लोग बंजारे थे, ये कब कहाँ रहते हैं इनको कुछ नहीं पता चलता। लेकिन पुलिस इन लोगों की तस्वीर लेकर अलग अलग जगह पर जाकर पूछताछ करती है। पुलिस की अलग अलग टीम अलग अलग एरियो में खंगालती है, मुखबिर के जरिए पता लगाती है। तो आगे जाकर एक जानकारी मिलती है कि ये लोग एक इलाके में इस वक्त एक झुग्गी झोपड़ी डालकर रह रहे हैं। पुलिस को जैसे ही ये पता चलता है, पुलिस की टीम फौरन वहाँ पर जाती है और दोबारा से इन लोगों को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद अब दोबारा इन्हें अदालत में पेश किया जाता है और इनसे जब पूछताछ की जाती है, क्योंकि अब पुलिस के पास सबूत भी थे और एक एक कर ये कड़ी उस कत्ल के साथ जुड़ने शुरू हो चुकी थी। तो ये लोग शायद पुलिस का टॉर्चर भी अपने तरीके से, जो भी पुलिस ने कबूल करवाया, वो एक एक कर उस कत्ल को कबूल करना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद फिर उनकी ही पहचान के जरिए उस वारमा के उस इलाके में जाया जाता है जहाँ पर 1998 में उन 4 लोगों का कत्ल किया गया था। वहाँ पर जाया जाता है, वहाँ पर जिस इलाके में इन लोगों का कत्ल हुआ उसके आसपास खुदाई होती। जब खोजबीन के दौरान एक एक कर वो बाकी की 3 लाशों की ट्रेसेस मिलने लगते हैं, उनमें लाश की हड्डियों के साथ साथ पर्स, आइडेंटिटी कार्ड, ये सारी चीज़ें उनकी मिल जाती है। फिर से दोबारा अदालत में इनका मामला लेकर आया जाता है, अदालत में इनका मामला चलता है, यानी 26 साल के बाद दोबारा से इन्हें गिरफ्तार किया जाता है। दोबारा से इस केस का मामला खुलकर जब सामने आता है तो जाकर ये केस हल होता है। ये थी आज की कहानी। इसी तरह की और कहानी सुनने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।